आम इंतखाबात के मैदान में किसकी होगी एंट्री, कौन होगा बाहर। जनरल नशिस्तों पर कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का आखिरी रोज। जनूबी पंजाब में बड़े उम्मीदवारों का फैसला आज सुनाया जाएगा। कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद करने के खिलाफ अपीलें 3 जनवरी तक की जा सकेंगी। इंतखाबी निशान 13 जनवरी को अलाट किए जाएंगे। स्क्रूटनी लिस्टें आज 4:30 बजे के बाद आवीजा की जाएंगी। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। आम इंतखाबात के मैदान में किसकी होगी एंट्री, कौन होगा बाहर। जनरल नशिस्तों पर कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का आखिरी रोज। जनूबी पंजाब में बड़े उम्मीदवारों का फैसला आज सुनाया जाएगा। कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद करने के खिलाफ अपीलें 3 जनवरी तक की जा सकेंगी। इंतखाबी निशान 13 जनवरी को अलाट किए जाएंगे। स्क्रूटनी लिस्टें आज 4:30 बजे के बाद आवीजा की जाएंगी। आपको अपडेट कर रहे हैं इंतखाबात के हवाले से। आम इंतखाबात के मैदान में किसकी होगी एंट्री, कौन होगा बाहर। जनरल नशिस्तों पर कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का आखिरी रोज। जनूबी पंजाब में बड़े उम्मीदवारों का फैसला आज सुनाया जाएगा। कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद करने के खिलाफ अपीलें 3 जनवरी तक की जा सकेंगी। इंतखाबी निशान 13 जनवरी को अलाट किए जाएंगे। स्क्रूटनी लिस्टें आज 4:30 बजे के बाद आवेजा की जाएंगी। आपको अपडेट कर रहे हैं जनरल नशिस्तों पर कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का आखिरी रोज। जनूबी पंजाब में बड़े उम्मीदवारों का फैसला आज सुनाया जाएगा। कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद करने के खिलाफ अपीलें 3 जनवरी तक की जा सकेंगी। इंतखाबी निशान 13 जनवरी को अलाट किए जाएंगे। स्क्रूटनी लिस्टें आज 4:30 बजे के बाद आवीजा की जाएंगी। आपको आम इंतखाबात के हवाले से आगाह कर रहे हैं। जनरल नशिस्तों पर कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का आज आखिरी रोज है। जनूबी पंजाब में बड़े उम्मीदवारों का फैसला आज सुनाया जाएगा। कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद करने के खिलाफ अपीलें 3 जनवरी तक की जा सकेंगी। इंतखाबी निशान 13 जनवरी को अलाट किए जाएंगे। स्क्रूटनी लिस्टें आज 4:30 बजे के बाद आवेजा की जाएंगी। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। जनरल नशिस्तों पर कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का आज आखिरी रोज है। जनूबी पंजाब में बड़े उम्मीदवारों का फैसला आज सुनाया जाएगा। कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद करने के खिलाफ अपीलें 3 जनवरी तक की जा सकेंगी। इंतखाबी निशान 13 जनवरी को अलाट किए जाएंगे। स्क्रूटनी लिस्टें आज 4:30 बजे के बाद आवीजा की जाएंगी। आपको अपडेट कर रहे हैं आम इंतखाबात के मैदान में किसकी होगी एंट्री, कौन होगा बाहर। जनरल नशिस्तों पर कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का आखिरी रोज। जनूबी पंजाब में बड़े पैमानों पर बड़े उम्मीदवारों का फैसला आज सुनाया जाएगा। इसी हवाले से हमें ज्वाइन किया है सैयद जुहेब बुखारी ने। जी जुहेब, अपडेट कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास। आम इंतखाबात के हवाले से जो तैयारियां हैं वो जोरों शोर से जारी हैं, तो दूसरी जानिब जो सबसे अहम मरला है जांच पड़ताल का, उसका जो है वो आखिरी रोज है। और उम्मीदवारों की जानिब से जो रिटर्निंग अफसरान की जानिब से उनको तारीख दी गई थी, आज जो है वो उम्मीदवार जो है वो अपनी दी गई तारीख और वक्त के मुताबिक अपने अपने रिटर्निंग अफसरान के पास जो है वो जांच पड़ताल के हवाले से पहुंच रहे हैं। अगर हम बड़े नामों के हवाले से बात करें तो NA 148 से साबिक वजीर आजम और सेनेटर साबिक यूसुफ रजा गिलानी ने जो है वो आज अपने रिटर्निंग अफसर के पास जो है वो पेश हुए और उनके कागजात नामजदगी भी जो है वो मंजूर कर लिए गए। जबकि NA 151 से साबिक मेंबर कौमी असम्बली और उम्मीदवार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अली मूसा गिलानी भी जो है वो अपने रिटर्निंग अफसर के पास जो है वो पेश है और उनके भी जो कागजात नामजदगी जो है वो मंजूर कर लिए गए। इसी तरह दीगर उम्मीदवार भी जो है वो दीगर पार्टी से वो भी अपने अपने रिटर्निंग अफसरान के पास आ रहे हैं और उनके कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का अमल भी जो है वो साथ साथ जारी है। अगर हम आज की बड़ी डेवलपमेंट की बात करें, बड़ी खबर की बात करें तो शाह महमूद कुरैशी, जैन कुरैशी और मेहरबानो कुरैशी के कागजात नामजदगी पर आज जो है वो एतराजात जो है वो दायर किए गए हैं। 2 हलकों से जो है वो उन पर एतराजात दायर किए गए हैं। एक सूबाई हलके से जो है वो शाह महमूद कुरैशी और जैन कुरैशी और मेहरबानो कुरैशी पर जो है वो एतराजात दायर किए गए हैं, जो कि लीगी रहनुमा सलमान नईम की जानिब से जो है वो उन पर एतराजात दायर किए गए हैं। और एतराजात जो है वो ये दायर किए गए कि शाह महमूद कुरैशी और जैन कुरैशी ने जो है वो जाली स्टैम्प पेपर जो है वो जमा करवाए हैं, वो दुरुस्त नहीं है। उसके साथ साथ शाह महमूद और जैन कुरैशी आर्टिकल 62 और 63 के तहत इलेक्शन नहीं लड़ सकते। ये एतराज जो है वो सलमान नईम की जानिब से जो है वो दायर किया गया। उसके बाद जो है वो लीगी रहनुमा, लीगी जो उम्मीदवार थे
चौधरी वहीद अराई उनकी जानिब से भी जो है वो शाह महमूद कुरैशी, मेहरबानो कुरैशी और जैन कुरैशी पर जो है वो एतराज़ात जो है वो जमा करवाए और उनकी जानिब से भी जो है वो यही कहा गया कि जाली स्टाम्प पेपर जो है वो जमा करवाए गए। तो इस जाली स्टाम्प पेपर की वजह से शाह महमूद कुरैशी, जैन कुरैशी और मेहरबानो कुरैशी जो है वो इलेक्शन कंटेस्ट जो है वो नहीं कर सकते, इस्लामाबाद की जो है वो लगाई गए हैं। तो इसीलिए अब इनके लिए इलेक्शन का लड़ना जो है वो मुश्किल हो चुका है। और उसके बाद जो है वो एतराज़ात पर शाह महमूद कुरैशी के वकला भी जो है वो आरओ के पास जो है वो पेश हुए हैं और उसके बाद जो जवाबात भी जो है वो एतराज़ात पर जो है वो उनके लेकिन शाह महमूद कुरैशी के वकला जो है वो रिटर्निंग अफसरान को जो है वो मुतमईन नहीं कर सके और शाह महमूद के जो तजवीज़ और तायीद कुंदा दोनों जो है वो गैर हाजिर, उनके जो दस्तखत भी थे वो भी नहीं उस पर मौजूद थे, जिसकी वजह से रिटर्निंग अफसरान की जानिब से जो है वो यही कहा गया कि मेहरबानो कुरैशी का तजवीज़ करना जो है वो NA 150 से ही नहीं है। तो मेहरबानो के बयान हल्फी पर भी नवीदुल हक अराई का जो है वो एतराज़ हुआ, उस पर जो है वो बयान हल्फी दिया गया मेहरबानो की जानिब से कि ये हमारे ही हल्के का है। लेकिन जो रिटर्निंग अफसरान को वकला है वो मुतमईन नहीं कर सके और रिटर्निंग अफसरान ऑफिसर की जानिब से शाह महमूद कुरैशी, जैन कुरैशी और मेहरबानो कुरैशी के कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद करने का फैसला जो है वो इस वक्त महफूज कर लिया गया और उसको जो है वो आज शाम ही जो है वो सुनाया जाएगा। लेकिन अब तक की डेवलपमेंट में यही लग रहा है कि उनके लिए ये मुस्तरद इस तरह का जो फैसला उनके लिए मुश्किल हो गया इलेक्शन के हवाले से। अगर हम बात करें NA 149 के हवाले से तो वहां पर भी दो बड़े नामों के ऊपर जो है वो कागजात नामजदगी पर एतराज़ात जो है वो सामने है, जिसमें पैटर्न इन चीफ इस्तेकाम पाकिस्तान जहांगीर खान तरीन और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा आमिर डोगर पर जो है वो मुल्तान के शहरी वकास की जानिब से जो है वो उन पर एतराज़ात उठाए गए थे, जिसका फैसला जो है वो कल जो है वो महफूज किया गया था। आज शाम अब से कुछ देर के बाद यानी कि 4 बजे उनके भी कागजात का जो फैसला है वो सुनाया जाएगा कि आया कि उनके कागजात जो है वो मंजूर होते हैं या फिर रिटर्निंग ऑफिसर की जानिब से उसको मुस्तरद कर दिया जाते हैं। तो बड़े बड़े जो नाम हैं वो इस वक्त अपने कागजात के एतराज़ात पर जो है वो जद में आए हुए, जिसमें शाह महमूद कुरैशी हैं, जैन कुरैशी हैं, मेहरबानो कुरैशी हैं, जहांगीर खान तरीन है, आमिर डोगर है। तो ये 5-6 बड़े अहम नाम हैं जो कि मुल्तान की सियासत में भी जो है वो अहमियत के हामिल हैं। उन पर उनके कागजात पर जो है वो एतराज़ात हुए हैं और उन्हीं के कागजात मुस्तरद या फिर मंजूर होने का फैसला जो है वो आज ही कर लिया जाए, क्योंकि आज आखिरी रोज है कागजात की जांच पड़ताल का। उसके बाद अपीलों का जो सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा। तो इसी तरह अब तक अगर हम बात करें तो 390 के करीब जो उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का अमल जो है वो मुकम्मल हो चुका है। जिस तरह कुछ ही देर के बाद जो सूरत हाल है वो मजीद वाज़ेह हो जाएगी कि जो बड़े बड़े जो नाम हैं इनके कागजात मुस्तरद होते हैं या मंजूर होते हैं, तो उसका फैसला जो है वो अब से कुछ ही देर के बाद रिटर्निंग ऑफिसर की जानिब से किया जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी की, तो आज उनकी भी जांच पड़ताल का अमल, अली मूसा गिलानी की जांच पड़ताल का अमल भी जो है वो आज मुकम्मल हुआ। अली हैदर गिलानी की भी जांच पड़ताल का अमल जो है मुकम्मल हुआ। लीगी उम्मीदवार अहमद हुसैन डेहड़ की कागजात नामजदगी भी जो है वो मंजूर कर लिया गया है। तो ये कुछ नाम है और अहम नाम है, इनके कागजात का फैसला कुछ देर के बाद जो है वो सुनाया जाएगा। जी सैयद ज़ुहैब बुखारी हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। इसी पर हमें ज्वाइन किया है रहीम यार खान से आमिर भट्टी ने। जी आमिर भट्टी, स्क्रूनिटी लिस्टें आज 4:30 बजे के बाद अवेजा की जाएंगी, इस पर जरा रोशनी डालिएगा। आम इलेक्शंस में जो उम्मीदवार हैं वो मैदान में उतर चुके हैं, उनके जो कागजात की स्क्रूटनी का अमल जो है वो इख्तितामी महल में पहुंच चुका है। आज आखिरी रोज है और आखिरी रोज कुछ ही देर बाद 4:30 बजे जो उम्मीदवारान की स्क्रूटनी का अमल होगा, तमाम तरह जो रिजल्ट्स होंगे कि कौन से उम्मीदवार के जो कागजात हैं वो सिलेक्ट हो गए, किसके कागजात पे कौन सा एतराज हो, बाकायदा तौर पे लिस्टें जो है 4 बजे से रिटर्निंग ऑफिसर्स के दफातर के बाहर अवेजा होने का अमल जो है वो स्टार्ट कर दिया जाएगा। और इस हवाले से ये भी बात सामने की कि कौन सा उम्मीदवार जो है इलेक्शन में उसकी एंट्री होगी और कौन से उम्मीदवार की जो इलेक्शन में जो है वो बाहर हो सकता है। इस हवाले से 3 जनवरी तक जो तमाम उम्मीदवार होंगे वो अपने एतराज़ात के हवाले से अपीलें दायर कर सकेंगे। फिर उसके बाद जो ट्रिब्यूनल से गए हैं वो 10 जनवरी तक उन तमाम तरह एतराज़ात के हवाले से अपने फैसले देंगे। फिर उसके बाद 13 जनवरी को उन तमाम उम्मीदवारान के जो इलेक्शंस के हवाले से निशान है वो अलॉट किए जाएंगे और 8 फरवरी जो है इलेक्शन का दिन होगा, मुकाबले का दिन होगा, जिस तमाम उम्मीदवार ने अभी से अपनी तैयारियां जो है वो शुरू कर दी हैं। जिससे रहीम यार खान में 6 कौमी और 13 सूबाई असम्बली के
حلقے ہیں جس میں سے 6 قومی اسمبلی کے جو امیدواران ہیں ان کی ٹوٹل جو اب تعداد ہے جن کی اسکروٹنی ہوئی ہے وہ 123 ہے، جبکہ بائی حلقوں کے 367 امیدواران سامنے آئے تھے، ان کی اسکروٹنی کا عمل جو اس وقت مکمل ہو چکا ہے۔ تھوڑی دیر بعد جو تمام امیدواران کی اسکروٹنی کے حوالے سے جو ریزلٹس ہیں وہ جو ہے اس وقت تھوڑی دیر بعد جو ہے اویزا کر دیے جائیں گے۔ ڈسٹرکٹ رحیمیہ کا PP 262 دیکھا جائے تو شہر کا ایک اہم ترین حلقہ ہے اور یہاں سے پاکستان تحریک انصاف کے جو سابق MP ہے چودھری آصف میں انہوں نے کل اپنے کاغذات اسکروٹنی کے حوالے سے منظور کرا لیے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ آج ان کے جو بیٹے ہیں فیضان آصف اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے جو ریلیٹیو ہیں نجم مجید سمیت حسان مصطفیٰ ایڈوکیٹ، ممتاز مصطفیٰ ایڈوکیٹ اور صدر حسن نواز نے بھی ایز اے کورنگ کینڈیڈیٹ کے طور پہ جو اپنے کاغذات کی اسکروٹنی کا عمل جو ہے وہ مکمل کر لیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسی حلقے سے MP تھے عمر جعفر اور انہوں نے بھی اپنے کاغذات جو ہے وہ منظور کرا لی۔ ساتھ رحیم یار خان سے سینئر سیاستدان اور معروف بزنس مین میاں عامر شہباز سے راجہ سلنگ اور PNP سے عمر فاروق پاشا سمیت دیگر جو جماعت اسلامی کے امیدوار فیصل جاوید نے اپنے کاغذات کی اسکروٹنی کا عمل جو ہے وہ مکمل کرا لیا ہے۔ اسی طرح سے حلقہ NA-172 کو دیکھا جائے تو شہر کا اہم ترین قومی حلقہ ہے جس میں سابق MN کے ساتھ ساتھ مسلم لیگ نون کے ضلعی جنرل سیکرٹری میاں امتیاز احمد، پاکستان تحریک انصاف کے سابق MNA چودھری جاوید اقبال وڑائچ کے تجویز کنندہ اور وکلاء نے ان کے جو کاغذات کے وسیع اسکروٹنی کا عمل جو مکمل کرا لیا اور اس کے ساتھ ساتھ تمام جس میں جماعت اسلامی کے ڈاکٹر حق سمیت تمام متعلقہ جماعتوں کے امیدواران اور اس کے ساتھ ساتھ جو آزاد کینڈیڈیٹس ہیں انہوں نے اپنی اسکروٹنی کا عمل کر لیا ہے۔ تھوڑی دیر بعد جو ہے تمام تر لسٹیں جو ہے وہ ریٹرننگ دفاتر کے باہر اویزا کر دی جائیں گی، پھر اس کے بعد اگلا جو مرحلہ ہوگا وہ شروع کر دیا جائے گا۔ جی اسی بارے میں مزید تفصیلات جانیں گے اختر مجاز سے۔ جی اختر، اپڈیٹ کیجیے گا، کیا تفصیلات ہیں؟ آج کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کا آخری دن ہے اور آج 4:30 بجے کے بعد RO آفس کے باعث حتمی لسٹیں جو آویزہ کی جائیں گی جس میں جو امیدوار ہیں ان کے کاغذات نامزدگی منظور ہوتے ہیں اور جن کے مسترد ہوتے ہیں۔ جو اس وقت سب سے اہمیت کی حامل صورتحال میاں ولی میں بنی ہوئی ہے وہ ہے 89 کے حوالے سے، کیونکہ بانی تحریک انصاف کے کاغذات نامزدگی جمع کروائے گئے تھے اور اس حوالے سے محکمہ سوشل سیکورٹی نے ایک مراسلہ لکھا جس میں 36 لاکھ روپے کے وہ نادہندہ پائے گئے ہیں اور اس کے علاوہ ریٹائرڈ میجر خرم حمید روکھڑی اور وہ 89 سے امیدوار بھی ہیں اور انہوں نے ایک اپلیکیشن موو کیا ہے جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ بانی تحریک انصاف جو ہیں وہ توشہ خانہ کیس میں سزا یافتہ ہیں اور شک 62 کے تحت جو ہے وہ ان کے کاغذات نامزدگی جو ہیں منظور نہیں ہونے چاہیے، وہ الیکشن لڑنے کے اہل نہیں رہے۔ اس حوالے سے بیٹھ چکی ہے انتظامیہ، ROs اور دیگر، کیا ڈیسیجن آتا ہے، کیا فیصلہ آتا ہے، یہ فیصلہ 4:30 بجے کے بعد سامنے آئے گا کہ بانی تحریک انصاف کے کاغذات نامزدگی جو ہیں مسترد کیے جاتے ہیں یا منظور کیے جاتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کی جو کورنگ ہیں لائمہ نیازی، بیرسٹر لائمہ نیازی، ان کے کاغذات نامزدگی جو ہیں وہ جو ہے منظور ہو چکے ہیں۔ ٹوٹل 89 میں کاغذات نامزدگی جتنے لوگوں نے جمع کروائے ان کی تعداد ہے 22 افراد میں پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار ہیں عبید اللہ خان شادی خیل، اس کے بعد میجر ریٹائرڈ خرم حمید روکھڑی، اس کے بعد بانی تحریک انصاف اور دیگر لوگوں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے۔ اگر بات کریں ہم NA-90 کی تو وہاں پہ 23 لوگوں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں جن میں سے 9 امیدواروں کے کاغذات نامزدگی منظور ہو چکے ہیں۔ ان میں ایک اعظم خان نامی امیدوار ہیں، ان کے کاغذات پر بھی اسلم بی بی جو ہے وہ امیدوار ہیں NA-90 سے، انہوں نے اپلیکیشن لکھی جس میں انہوں نے اعتراضات اٹھائے ہیں۔ ان کا فیصلہ بھی تاحال سامنے نہیں آیا کہ ان کے کاغذات نامزدگی جو ہے مسترد کیے جائیں گے یا ان کے کاغذات نامزدگی منظور ہوئے ہیں۔ اختر مجاز ملتان سے زہیب بخاری اور رحیم یار خان سے عامر بھٹی ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے، بہت شکریہ، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ بانی تحریک انصاف کے کاغذات نامزدگی بارے فیصلہ سنایا جائے گا۔ کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کا آخری روز آج ROs آفس کے باہر ختمی لسٹیں اویزہ کر دی جائیں گی۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں عام انتخابات میں کس امیدوار کی ہوگی انٹری اور کون ہوگا باہر۔
आखिरी रोज भी उम्मीदवारान के कागजात की स्क्रूटनी का अमल जारी। रिटर्निंग अफसरान तमाम उम्मीदवारान की स्क्रूटनी की लिस्टें जारी करेंगे। हल्का NA 172 से रिटर्निंग ऑफिसर ने उम्मीदवारान की स्क्रूटनी का अमल मुकम्मल कर लिया है। आपको बता रहे हैं कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का आखिरी रोज आज RO's ऑफिस के बाहर खत्मी लिस्टें अवेजा कर दी जाएंगी। बानी तहरीक इंसाफ पर उठाए गए एतराजात बारे फैसला सामने आ गया है। आपको बता रहे हैं बहावलपुर के हल्का NA 168 PP 253 और PP 254 पर सियासी गहमा गहमी। हल्कों पर जनरल इंतखाबात के उम्मीदवारों के कागजात की स्क्रूटनी का अमल जारी। NA 168 से 42 उम्मीदवारों के कागजात की स्क्रूटनी मुकम्मल हो रही है। हल्का PP 253 से 24 उम्मीदवारों ने कागजात जमा करवाए थे। हल्का PP 254 से 45 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए थे। आपको अपडेट कर रहे हैं बहावलपुर के हल्का NA 168 PP 253 और PP 254 पर सियासी गहमा गहमी। हल्कों पर जनरल इंतखाबात के उम्मीदवारों के कागजात की स्क्रूटनी का अमल जारी। NA 168 से 82 उम्मीदवारों के कागजात की स्क्रूटनी मुकम्मल हो रही है। हल्का PP 253 और 24 उम्मीदवारों ने कागजात जमा करवाए थे। हल्का PP 254 से 45 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए थे। आपको बता रहे हैं बहावलपुर से हल्का NA 168 PP 253 और PP 254 पर सियासी गहमा गहमी। हल्कों पर जनरल इंतखाबात के उम्मीदवारों के कागजात की स्क्रूटनी का अमल जारी। NA 168 से 42 उम्मीदवारों के कागजात की स्क्रूटनी मुकम्मल हो रही है। हल्का PP 253 से 24 उम्मीदवारों ने कागजात जमा करवाए थे। हल्का PP 254 से 45 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए थे। आपको अपडेट कर रहे हैं स्क्रूटनी का अमल जारी। NA 168 से 42 उम्मीदवारों के कागजात की स्क्रूटनी मुकम्मल हो रही है।